व्यवहार नमस्कार तो जैसे तैसे चीज थोड़ा बहुत कर भी लेता है, लेकिन निश्चय नमस्कार का ज्ञान तो केवल ज्ञानी को है। अज्ञानी तो निश्चय नमस्कार जानता ही नहीं। और व्यवहार नमस्कार में भी उपचार व्यवहार नमस्कार, क्योंकि वास्तविक व्यवहार तो निश्चय के साथ होता है, खाली अकेला व्यवहार तो होता नहीं। फिर भी उपचार से सही व्यवहार नमस्कार तो अपन कर भी लेते हैं, लेकिन निश्चय नमस्कार अपन नहीं कर पाते। और निश्चय नमस्कार ही मोक्ष का कारण है, निश्चय नमस्कार ही निर्जरा का कारण है, निश्चय नमस्कार ही सच्चे सुख का कारण है। व्यवहार नमस्कार तो पुण्य बंध का कारण है। उस नमस्कार को करने से मुक्ति नहीं मिलती। निश्चय नमस्कार की परिभाषा क्या बताई? अपने स्वरूप में एकाग्रता हुई। समझ में आया? जो मैं हूँ, जो मेरा स्वरूप है, उसमें समा जाना, उसमें लीन हो जाना, उसमें स्थिर हो जाना, वास्तव में ये नमस्कार है। देखो, अपने में अपनापन, ये है श्रद्धा का नमस्कार। अपना आत्मज्ञान, ये है ज्ञान का नमस्कार। और अपने स्वरूप में रमणता, ये है चारित्र का नमस्कार। तो 3 प्रकार के आत्मा के गुण है ना, ज्ञान दर्शन चारित्र। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा माने क्या? आत्मा का जो स्वभाव है वो 3 प्रकार से बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। बाकी के गुणों की चर्चा नहीं करी। ये 3 गुण अगर सम्यक रूप से परिणमन करें तो हम सब अनंत सुखी हो सकते हैं। बाकी के गुणों में कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 3 बातें समझनी है। और 3 बातों के लिए सब शास्त्र लिखे गए। कौन सी है वे 3 बातें? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण हम 4 गति 84 लाख योनि में हमारा जन्म मरण चल रहा है। और ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र क्या है? श्रद्धा की विपरीतता, ये है मिथ्या दर्शन। ज्ञान की विपरीतता, ये है मिथ्या ज्ञान। और चारित्र की विपरीतता, इसका नाम है मिथ्या चारित्र। चारित्र की विपरीतता उसको खोल दो, अभी खोल रहे ना एक एक को। तो मिथ्या दर्शन क्या है कि श्रद्धा की विपरीतता माने जैसा वस्तु का स्वरूप है उसे वैसा नहीं मानते। देह और आत्मा बिल्कुल जुदे जुदे हैं, लेकिन उन्हें एक मान के श्रद्धा करके बैठे हैं। संयोग अपने से भिन्न है, उनमें एकत्व करके बैठे हैं। ये सब है मिथ्या दर्शन, श्रद्धा की विपरीतता। और ऐसा ही ज्ञान है कि शरीर और आत्मा में हूँ, ऐसा ही ज्ञान चल रहा है। पर पदार्थों से सुख मिलता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है, ऐसा ही ज्ञान है। इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। और जब मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान होते हैं तब ऐसी ही प्रवृत्ति, उनमें ही सुख खोजना, राग द्वेष करना, कसाय करना, ये सब मिथ्या चारित्र। ठीक, 3 हो गए। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र संसार के कारण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष के कारण है, संसार से छूटने के उपाय है। तो बाकी तो कुछ नहीं बताया। अब बस अपन को ये 3 बातें समझनी है। 3 बातों में भी पहले सम्यक दर्शन। 3 में भी से कितनी बची? 1। अगर हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें तो आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान साथ में हो जाता है और कुछ काल में सम्यक चारित्र होता ही होता है। कोई जीव सम्यक दृष्टि हो और वो मोक्ष में नहीं जावे, मुनि नहीं बने, ऐसा होता ही नहीं। 1 भाव में नहीं, 2 भाव में नहीं, 2-4 भाव में मोक्ष चला जाएगा। अगर सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन छोड़ दे, वापस देहादिक में एकत्व बुद्धि कर ले, मिथ्यात्व का सेवन कर ले तो फिर तो अलग बात है। लेकिन कोई जीव ईमानदारी से आत्मश्रद्धानी बना रहे, वेद विज्ञानी बना रहे, तो बाहर की चाहे जैसी परिस्थिति हो वो कुछ ही काल में सम्यक चारित्र को भी प्राप्त करता है और मोक्ष में भी जाता है।